हेलो डेयर्स और सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस चैनल पे जो है अभी आज तक जो है कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि टाइम की वजह से बहुत सारे इशू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज एक कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं मेरी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर अब ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हों। ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर एक आता है आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्डप्रेस से बिल्कुल ईजी वे से आप स्टार्ट करूँगा। वर्डप्रेस क्या है? एक ऑनलाइन वेबसाइट है। मतलब इसके ऊपर विदाउट कोडिंग हम किस तरह से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं घर बैठे। ठीक है, और सीख कर अपनी वेबसाइट बनाकर किस तरह से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस इंप्रूव करके किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, उसके बाद में सारी चीज़ें कोडिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी इसके ऊपर अपलोड होंगी। हर कोर्स इसके ऊपर अपलोड होगा ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जहाँ आप अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन स्किल्स जितने भी हैं मैं सभी सिखाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग एड्स किस तरह से लगाते हैं वो सारे के सारे इस चैनल पे अपलोड होंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और उसके अलावा कोडिंग से रिलेटेड जितने भी जो है लैंग्वेजेस हो गई। कोडिंग जैसे कि फ्रंट एंड होंगी आपकी, जैसे फ्रंट एंड आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे के सारे इस चैनल पे अपलोड होंगे। जावास्क्रिप्ट हो गई। इसके अलावा आप बैकएंड के अंदर अगर इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट जेएस, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा बैकएंड के अंदर आपकी PHP, लारावेल, उसके अलावा इसके ऊपर माइस्क्यूल या एसक्यूएल सर्वर, ये सारे के सारे इसके ऊपर अपलोड होगी। उसके अलावा जावा, पाइथन, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस मैं अपलोड करूंगा इस चैनल के ऊपर। सारे के सारे कोर्स और विदाउट पेमेंट बिल्कुल फ्री होंगे। बिल्कुल फ्री होंगे, मैं अच्छी तरह से इन सभी लैंग्वेजेस को सिखाऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। और हम सबसे पहले मैं जो है वर्डप्रेस को आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं किस तरह से सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अपनी वेबसाइट को, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं विदाउट डोमेन। मतलब सीखने के लिए आप विदाउट डोमेन यूज करेंगे। डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। डोमेन और होस्टिंग एक ऐसी, मतलब डोमेन एक यूजर नेम होता है वेबसाइट का, और होस्टिंग क्या होती है, वो जगह होती है जिसको हमें परचेज करना पड़ता है होस्टिंगर वेबसाइट से। तो आप सीखने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, एक एसक्यूएल सर्वर, एक जैम्प आपको डाउनलोड करना होगा, जैम्प या वैम्प। तो जैम्प आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वैम्प जैम्प आप डाउनलोड करें, कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप क्रोम ब्राउजर के अंदर सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए डाउनलोड जैम्प। तो यहाँ पर आप डाउनलोड जैम्प लिखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट आपके ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ये लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये डाउनलोड करके उसके बाद मैं सेटिंग आपको बताता हूँ। जब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपके आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये जैम्प आ जाएगा इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अपाची और माइस्क्यूल को यहाँ से आपको करना है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाना होगा, उसको डाउनलोड करना होगा। तो चले जाइए वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये डाउनलोड 3 मिनट के बाद जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं तब तक इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा डेर, यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर वर्डप्रेस जो है यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मतलब डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर चले आइए डाउनलोड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपने जब जैम इंस्टॉल किया होगा, मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको जिप फाइल को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी वर्डप्रेस नाम की, ठीक है? तो उस वर्डप्रेस नाम की जो फ़ाइल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कॉपी करके आपको जाना होगा ज़ेम फ़ोल्डर के अंदर। ज़ेम फ़ोल्डर के अंदर आपको वहाँ पर एक एचटीडॉक्स का फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आपको करना है पेस्ट इसी वर्डप्रेस की फ़ाइल को, ठीक है? तो ये समझ लें ये पूरी की पूरी वेबसाइट है जो यहाँ पर ज़िप फ़ाइल से बाहर निकाल रहा है इसको, ठीक है? तो इसको जो है थोड़ा-सा ये टाइम लगा रहा है। जब ये जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको जो है एचटीडॉक्स के फ़ोल्डर के अंदर इसको जो है हम पेस्ट करेंगे। थ्रेडर्स तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो है यहाँ पर वर्डप्रेस की ये फाइल है, हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? और कॉपी करके हमें क्या करना है, आप जब ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव के अंदर, ठीक है? सी ड्राइव या कहीं पे भी आप इंस्टॉल करके इसके अंदर चले जाइएगा ज़ैम्प के अंदर, ठीक है? ज़ैम्प के अंदर जाएँगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एचटीडॉक्स का फ़ोल्डर, उसके अंदर चले जाइएगा। जैसे हम उसकी फाइल रन करते हैं पीएचपी की, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो मैंने कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पर क्या हो चुकी है, पेस्ट हो चुकी है। वहाँ से ज़िप फाइल हमने इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे किया कॉपी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसका नाम लिख लेता हूँ, या डिजिटल, ठीक है? मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इसका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इसका रीनेम कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन-कौन सी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। मतलब कि ज़ैम्प के ऊपर मायस्क्यूल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसका यूज़र नेम इसका क्या होता है, रूट होता है, ठीक है? और उसके बाद इसका जो है पासवर्ड इसका खाली होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चले जाना है पीएचपी मायस्क्यूल के ऊपर। मायस्क्यूल पर कैसे जाएँगे, आप लोकल होस्ट से जा सकते हैं, लेकिन ये एडमिन है यहाँ पर, आप एडमिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये जो है ना पोर्ट, इसको याद कर लीजिए। इस पोर्ट के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस पोर्ट को रखूँगा, ठीक है? मतलब मायस्क्यूल के अंदर आपको डेटाबेस बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 90 पोर्ट होता है, मतलब कि हमारे ज़ैम्प के अंदर यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ैम्प ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने पोर्ट लगाया। कभी-कभी इस पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी-कभी इसके अंदर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनाना है, ताकि आपकी बैकएंड की मतलब कोई यूज़र आता है, तो वो जितने भी होगा आपके डेटाबेस के अंदर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन लोड होगी। आपकी पूरी की पूरी वर्डप्रेस की पूरी की वेबसाइट जितने भी टेबल्स बनेंगे, वो यहाँ पर आपके अपलोड होंगे, मतलब इसके अंदर इंसर्ट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, ठीक है? अब डेटाबेस के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिजिटल नाम से एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है? डिजिटल डिजिटल नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है? और यहाँ से मैंने कर लिया क्रिएट, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रोम पे ही चले जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है? 90 आपका पोर्ट है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर आपके वेबसाइट वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसकी फ़ाइल का नाम। तो फ़ाइल का नाम हमने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख लिया डिजिटल, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग नाम है हमारा हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट को सर्च कर रहा है, ठीक है? जब आपका सर्च हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएँगे लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने के, कि आप कौन-सी लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएँगे, आपके सारे के सारे वो वर्डप्रेस की जो है यहाँ पर लैंग्वेजेस आ जाएँगी, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा-सा वेट करें।
तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो आ गई, तो हम क्या करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए वेलकम वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम, मतलब यहाँ वर्डप्रेस की वेबसाइट को आपको इंस्टॉल करना है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम हमने रखा है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, यहाँ पर देखिए हमने डिजिटल नाम रखा था डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिजिटल जो है, अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी, ये खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट्स गो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, डिजिटल रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम डिजिटल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूट, रूट क्या होता है, यूजर नेम होता है किसका, माई का, मतलब ये डेटाबेस है माई, ठीक है। तो इसका रूट जो है, इसका यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, वो इसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं बिल्कुल शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है मैं जो है कवर करना चाह रहा हूँ। तो पासवर्ड खाली होता है और डेटाबेस क्या होता है, होस्ट, मतलब लोकल होस्ट, ये डेटाबेस होस्ट है, मतलब कि आपकी होस्टिंग का नेम, अगर आपने होस्टिंग कोई परचेज की है तो आप क्या करेंगे, उस होस्टिंग का नाम यहाँ पर रखेंगे, तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, यूजर नेम मतलब लाइव हो जाएगी, ठीक है। लाइव तो ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें टेबल प्रीफिक्स WP, ये टेबल से पहले जो है लिखा होता है। तो मैंने सबमिट किया, तो ये सबमिट डेटा सारा का सारा आपका जाएगा कहाँ पर, इस माइस्क्यूल के अंदर, मतलब इस डिजिटल नाम के जो है डिजिटल नाम के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर, अब यहाँ अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट सेलेक्टेड डेटाबेस, ठीक है। मैं ट्राई अगेन कर लेता हूँ कि डेटाबेस का नाम जो है हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, इस वजह से हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं आया, मैंने सबमिट किया। अब देखिए कैन नॉट सिलेक्टेड डेटाबेस, मतलब कि इसके अंदर और भी कुछ एरर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं और डिजिटल, हमारी वेबसाइट का नाम कहाँ पर है, अच्छा डिजिटल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। डिजिटल, डिजिटल लिखा, उसके बाद रूट लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम एज इट इज होना चाहिए जो आपने डेटाबेस का दिया है, सबमिट किया। तो अब देखें हमारा ये क्या हो गया, सक्सेसफुल रन हो गया। पहले हमारे जो है इसके अंदर मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, डिजिटल यहाँ पे लिखा है, वहाँ पर हम कुछ और लिख रहे थे, तो रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर क्या करना है, आपके वेबसाइट का साइट का टाइटल देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी साइट का टाइटल हम देना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया, हमने टाइटल दिया, ठीक है। और उसके बाद यूज़र नेम क्या रहना चाहते हैं, मतलब यूज़र नेम वो होता है जो आपकी वेबसाइट, आपका एडमिन पैनल जब ओपन होगा तब आपको देना होगा। तो मैं सिंपल दे देता हूँ एडमिन, और इसके अंदर ये पासवर्ड है, तो इसके अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ, एडमिन एडमिन, मतलब दोनों के अंदर एडमिन एडमिन कर लेता हूँ। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग वेबसाइट जो है पासवर्ड लेना होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, कंफर्म करना लाजमी है क्योंकि हमारा वीक पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ईमेल कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये ईमेल ले ली, ठीक है। ये ईमेल आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो। मैंने ऐसे ही ये ईमेल दी है और यहाँ पे आप कर दें रन द और इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ये सक्सेसफुल हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या देना, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ना डेटाबेस के अंदर, यहाँ से रिफ्रेश करें और यहाँ पर देखिए आपके डेटाबेस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टेबल बनकर रेडी आ गए, मतलब ये यूजर्स आ गया। ये यूजर कौन होता है, जो आपने वहाँ पर दिए हैं पासवर्ड ETC जो भी दिया है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। यहाँ हमने एडमिन पासवर्ड दिया था, मतलब यूजर नेम दिया था लॉगिन यूजर, ठीक है। एडमिन और इसका पासवर्ड जो है ये हैश पासवर्ड के थ्रू है, तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर भूल जाते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल जो दी है, यहाँ पर ईमेल भी आ गई हमारे, ठीक है। इसको बाद में भी चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन किया, लॉगिन करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम हमने क्या रखा था, एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड भी हमने एडमिन रखा था। तो दोनों जगह हम एडमिन एडमिन करके और इसको कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा,
एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो वेबसाइट का एडमिन पैनल होता है, मतलब बैकएंड होती है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर क्या होती है कि फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये एडमिन पैनल ओपन हो गया, इसके अंदर सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। पोस्ट्स किस तरह से, ये पेजेस किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट हम अभी विजिट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट विजिट कर ली हमने, तो इस तरह से हमारी वेबसाइट आ रही है, सिंपल सी, ठीक है। तो हम जो है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी वेबसाइट इस पे ऊपर सेटिंग बना सकते हैं, किस तरह से पोस्टर्स, किस तरह से पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए हमने बनाई भी हुई है यहाँ पे, अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ, एनाडोलो कंस्टेंट्स यहाँ पर हमने बनाई हुई है, ठीक है। जब मैं जो है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करता था, तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेबसाइट बना दी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एनाडोलो कंस कंसल्टेंट्स, ठीक है, कंसल्टेंट्स, ठीक है, एनाडोलो कंसल्टेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट, ये फर्स्ट टाइम इस पे सर्च किए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनाडोलो कंसल्टेंट्स बिल्कुल फर्स्ट पे आ रही है, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं एसईओ करने के, रैंक मैथ एसईओ हो गया, बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं, जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। इसके थ्रू क्या होगा, आपकी वेबसाइट हो वो फर्स्ट पे आएगी, ठीक है। ये देखें, ये हमने बनाई हुई है, ये वर्डप्रेस पे सिंपल बनाई हुई है, ये देखें, ये सारी की सारी सेटिंग हमने भी, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरोसेल आपको मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत, आप यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे, बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट्स आप किस तरह से वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, बिल्कुल इजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे पेजेस हैं, तो इस तरह की वेबसाइट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तुर्की का एक क्लाइंट था, इसके लिए बनाई थी हमने, ठीक है। तो इससे भी अच्छी हम वेबसाइट्स बनाएंगे, और पूरा का पूरा वर्डप्रेस का कोर्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है।